ये बताइए, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए बचपन से टॉपर होना ज़रूरी है क्या? ये आज के व्यूअर्स पूछना चाहेंगे, खास तौर से यूथ्स। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो भी आदमी परिश्रम करता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो टॉपर, हर आदमी टॉपर नहीं हो सकता है। आदमी उम्र से बुढ़ा नहीं होता, दिमाग से हो जाता है। ज़ेन-ज़ी का मेन फोकस जो है नेपोटिज्म और करप्शन के खिलाफ है। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। आज के खास पॉडकास्ट के लिए बहुत ही दिलचस्प पर्सनालिटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में जितना बताऊं उतना कम लगता है। मेरे साथ में मिस्टर विमल कुमार शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो बचपन के टॉपर से लेकर फिर उन्होंने आईएएस ऑफिसर तक का सफर तय किया, और ये सिलसिला अभी भी थमा नहीं, बल्कि जानी मानी यूनिवर्सिटी में प्रो चांसलर की भूमिका भी आप निभा रहे हैं। इसके अलावा और बहुत से रोल्स हैं जो उन्हीं से हम जानेंगे। बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस पॉडकास्ट में आपका। सबसे पहले ऑन अ लाइटर मोड शुरू करना चाहूंगी। ये बताइए, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए बचपन से टॉपर होना ज़रूरी है क्या? ये आज के व्यूअर्स पूछना चाहेंगे, खासतौर से यूथ्स। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो भी आदमी परिश्रम करता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो टॉपर, हर आदमी टॉपर नहीं हो सकता है। और अमूमन जो मेहनत करते हैं वही अपना सिविल सर्विसेज में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है तो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम था, 75 की बात है, 1975। तो उसमें मैं आर्ट्स ग्रुप में मैंने टॉप किया था। ओवरऑल मेरी 5th पोजीशन थी। तो ठीक ठाक पढ़ लिए थे उस समय जो है ना। तो फिर मुझे ये सोचा गया कि लड़का ठीक ठाक पढ़ता है, तो मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेज दिया गया। वहाँ पर भी बड़ा मशहूर एक हॉस्टल था, ए.एन. झा हॉस्टल, जिसको पहले मेयर हॉस्टल कहते हैं। तो उसमें मेरा दाखिला हो गया और वहीं से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही मैंने बीए, एमए ये सारी पढ़ाइयाँ वहाँ पे शुरू करी। और एमए करने के तुरंत बाद ही एक यूजीसी का प्रोग्राम था, कॉलेज ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो उसमें जैसे ही मैंने एमए किया, फ़ौरन ही इवन क्रिश्चियन कॉलेज एक होता था वहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही, तो दे टुक मी एज लेक्चरर अंडर दैट कोर्स प्रोग्राम। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। मेरी तब उम्र भी नहीं थी, 21 साल का मैं था। जो जिनको मैं पढ़ा रहा था वो भी 21-22 साल, बल्कि और भी बड़े बड़े थे। तो बड़ा मज़ा आया पढ़ाने में। उसके बाद फिर मुझे जो है वो एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक नई नई बनी थी, 5 ईयर लॉ कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था। तो वहाँ के यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में और लॉ कोर्स के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए मुझे वहाँ सेलेक्ट कर लिया गया। तो वहाँ पर भी मैंने करीब 3.5-4 साल पढ़ाया। उसके बाद फिर इलाहाबाद में था, तभी यूपी सिविल सर्विसेज का पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था। तो मुझे पता लगा साहब उसमें भी सिलेक्शन हो गया। नहीं, तो एग्जाम अचानक से दिया या तैयारी की थी? नहीं, मेरी कोई तैयारी नहीं थी। तो मैं तो पढ़ाता था, तो मैं इन्विजिलेशन कर रहा, तो पता लगा मेरा ही वहाँ पर रोल नंबर आ गया कि साहब आप यहाँ पर एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो हमारे साथ एक सुनीत सिंह हुआ करते, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर। तो बोले विमल यार तुम ये इम्तिहान दे लो, तुम्हारी जगह इन्विजिलेशन मैं कर लेता हूँ। तो बड़ी चांस की बात है कि कर मैं कुछ रहा था और कर कुछ और बैठा। तो मेरी ना कोई पीसीएस की तैयारी थी, ना मैंने कुछ किया था। लक बाय चांस। हाँ, तो ये लेकिन इम्तिहान आजकल मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं दूंगा। लेकिन विमल जी, आजकल तो हम देखते हैं कि इतने अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं, या फिर निराशा हाथ लगती है। इस पर तो मूवी भी बनी है ना, ये 12वीं फेल, या हाँ। फिर एस्पिरेंट्स वेब सीरीज बनी है, जिनमें उनके स्ट्रगल्स को दिखाया गया, या निराशा जब जैसे मिली कि भाई पास नहीं हो पाए, फिर से कोशिश करनी है। तो आपकी तो लाइफ इन सब चीज़ों से एकदम दूर रही। हाँ, कोई निराशा जैसी कोई चीज़ नहीं। कभी कभी सोचते हैं कि भाई बताएं, हमने भी बड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन बड़ी कोशिश के बाद भी बहुत ऐसी सारी चीज़ें समझ में नहीं आई कि मैं बहुत ऐसी कोई बात बताऊं जो कि बड़ी अपीलिंग सी हो कि मैंने बड़ा स्ट्रगल किया। मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई स्ट्रगल किया। तो ये सारी चीज़ें रहीं और तुरंत ही पढ़ाना अड़ाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि साहब आप ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, बोल भी अच्छा लेते हैं, यू स्पीक वेरी वेल। तो चलता रहा। तो डाउट नहीं है। उसके बाद फिर जो है देन चलता रहा। कई जगह पोस्टिंग रही, एसडीएम रहा, सिटी मजिस्ट्रेट रहा, एडीएम रहा, अथॉरिटी में रहा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में करीब 2-3 बार मैं वहाँ पर एज ओएसडी, एज एसीईओ रहा वहाँ पर। और ठीक ही काम किए जो भी कर सकता था। तो अपनी सर्विस के दौरान, चूंकि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये
लक बाय चांस और Luck by ये chance. अचानक से दिया हुआ एग्जाम अचानक। और फिर नंबर आ जाना, वही है, हाँ। बड़े लकी आप हैं। और हाँ, आपके साथ वाले सही बोलते थे कि आप अच्छा बोलते हैं, तो अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने सर्विस ज्वाइन की, बाय चांस आपने एग्जाम दिया, फिर आपका नंबर आ गया, आप सिलेक्ट हो गए, आपने सर्विस ज्वाइन की। पूरी सर्विस में क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमारे व्यूअर्स को आप शेयर करना चाहेंगे, जो इंटरेस्टिंग हो आपके लिहाज से? देखिए, सर्विस में हर मोड़ पे इतने एक्सपीरियंसेस, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। देयर इज़ नथिंग इन पर्टिकुलर विच आई कैन मेंशन राइट नाउ हियर। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपकी नॉलेज से ज़्यादा ये है कि आपकी विजडम से वो चले, और चीज़ों को बहुत बैलेंस करके जब आप देख लेते हैं, जिसमें समाज का और उस समय की परिस्थितियां जो लॉ एंड ऑर्डर की हैं, उनमें जब आप समन्वय करके चलते हैं और सारी अपनी इंटेलिजेंस के साथ और सारा विवेक के साथ जो चीज़ सोचते हैं जनहित में, वही कारगर सिद्ध होता है। अब वो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट में मैं रहा हूँ, तो अगर मैं पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बताता हूँ तो वो फिर वो मज़ा नहीं आएगा अभी जो है, तो कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। ये है कि अच्छा कार्यकाल रहा, और हर चीज़ में लोगों की मदद करने के लिए और जनता की भलाई के लिए, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं, जो सामान्य से सभी अधिकारी लोग करते हैं, वो मैंने भी उसमें किया। अभी लेटली ये दो चीज़ें आ गई। एक तो हमारी वो उसको देखते हुए कि साहब आपने पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक करी थी और उसमें कर रहे हैं, तो हमारे मित्र भी हैं और बड़े सम्माननीय हैं मिस्टर महेंद्र अग्रवाल साहब, जिन्होंने सुंदरदीप ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाई है। ही इज़ द चांसलर। तो हम लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे कि साहब किस तरह से जो है ना यूनिवर्सिटी को और बढ़ाया जाए। कि साहब आपका यू गॉट अ वेरी रिच एक्सपीरियंस, हाउ वी वांट टू ऑगमेंट द सिस्टम ओवर हियर। तो हम लोग बैठे थे, बात कर रहे थे। दूसरे हमारे मित्र हैं, एक आईपीएस ऑफिसर हैं पीयूष श्रीवास्तव साहब, तो वो वहाँ प्रो वीसी हैं। तो ये सारी बातचीत में ये हुआ कि कुछ और किया जाए वहाँ पर, उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर है उनका, बहुत ही अच्छा, काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा चल रहा है। सारे कोर्सेज हैं, एलएलबी के कोर्सेज हैं, एलएलएम के कोर्सेज हैं, मूट कोर्ट इनका इतना अच्छा बना हुआ है, लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी है। देयर इज़ अ बिग कैपेसिटी ऑफ अराउंड मोर देन 5,500 स्टूडेंट्स, तो दैट्स अ ह्यूज यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा चलो इसको भी कुछ करने का वो रहना चाहिए कि शायद जो कुछ आपने सीखा है थोड़ा बहुत, अगर आप कुछ दे सकें, स्टूडेंट्स को दे सकें, या जो आपको आपसे लेना चाहता है उसको दे सकें, तो दैट्स अ बिग थिंग। वही बात है कि ज्ञान जितना बांटें उतना कम लगता है, ज्ञान जितना बांटा जा सके उतना बांटना चाहिए। आपकी जो पढ़ाई है या जो आपका एक्सपीरियंस है, आपसे आज के युवा सीखें, ये बहुत ज़रूरी भी है। मतलब आप बतौर आईएएस ऑफिसर तो रिटायर्ड हो गए, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी भी जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँ, एक्टिव रहूँ। आदमी उम्र से बुढ़ा नहीं होता सही बात, दिमाग से हो जाता है। सही बात। और आप जब चीज़ों में लगे रहते हैं तो देयर इज़ नो एंड टू दैट थिंग। और आप किसी भी स्टेज में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कालखंड में कुछ भी कर पाने के लिए सक्षम हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो यही अच्छा वो है। आप वाले ज़माने में और आज की जो जनरेशन है, क्या फ़र्क देखते हैं? जनरेशन में तो एक ज़माने का फ़र्क है, और वो तो कुछ अच्छा सोच ही या नहीं बुरा है ये सकते। नो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन न्यू जनरेशन। आई थिंक दे आर मच मोर मेंटली एडवांस्ड, और उनकी सोच भी बेहतर हम लोगों के टाइम से। हम लोग तो दो कभी कभी 5 भी हो जाता था, बट द न्यू जनरेशन इज़ 2 4 ही रहेगा। तो उसमें कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उस ज़माने में हर स्टूडेंट रहा हो, चाहे माँ बाप रहे हों आज से 50 साल पहले के, तो स्ट्रगल तो रही है। तब न तो इतनी फैसिलिटीज़ थी, ना इतना कुछ था कि बसों से चल रहे हैं, साइकिलों से चल रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और संसाधन भी बड़े सीमित थे। यू हैड टू लिव इन गिवन रिसोर्सेस। तो उसको भी इंजॉय किया, और उसका मज़ा अलग था। जब चीज़ें कम होती हैं
और आपके पास कि साहब आपके पास सिर्फ 200 रुपये हैं। जब मैं पढ़ता था तो मेरे ख्याल से 250-300 रुपये में पूरे महीने खर्चा चल जाता था। दिस इंक्लूडेड एवरीथिंग, अवर हॉस्टल फीस, अवर मेस एक्सपेंसेस, बुक्स के भी हैं, कहीं कभी कभार घूमने भी चले गए, कुछ खा पी भी लिया। तो आई थिंक द होल थिंग वॉज फॉर 300 रुपीज़। तो आज के बच्चों को अगर ये बताओ 300 रुपये, तो आजकल लोग वैसे छोड़ के चले जाते हैं कि साहब किसी को टिप दे देते हैं। तो उतनी जितनी आज की टिप है, उस टिप में हम पूरा पढ़ लिए। तो वो एक अच्छा था। बट लेकिन आज की तारीख में जो जो चीज़ें हैं, जो कोर्सेज नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, और सारा अब तो एआई का ज़माना आ गया। पहले तो कंप्यूटर ही नामुमकिन थे। सबसे पहले सन 76 में तो पहली बार हमने टीवी देखा था वहाँ पे, नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था। तो हमारे कॉमन हॉल में एक टीवी बड़ी मुश्किल से साहब चंदा करके इकट्ठा करके लगा दिया गया, वो भी ब्लैक एंड वाइट था। तो अब थिंग्स आर टोटली डिफरेंट, देयर इज अ बिग चेंज नाउ, जिसे आप नेगेटिव नहीं मानते, आप कहते इज हैं नॉट कि आज की नेगेटिव एट ज़रूरत ऑल, भी है और आज की एब्सोल्युटली। जनरेशन आई थिंक द जनरेशन इज मच, हमारे से बेहतर हैं ये लोग, अच्छा सोच रहे हैं, दे आर स्मार्टर। और कतई गलत नहीं है, जो एडवांसमेंट हो रहे हैं बहुत अच्छे हैं। आई सी पॉजिटिविटी इन एवरीथिंग, हर चीज़ पॉजिटिव है। जो हो रहा अच्छा ही हो रहा, जो डेवलपमेंट हो रहा अच्छा हो रहा। मैं अपने पीरियड के लिए ये बताऊं, कोई स्वर्णिम काल था, दैट वाज सम गोल्डन एरा, दैट्स रॉन्ग एब्सोल्युटली। आई थिंक द प्रेजेंट टाइम इज मच बेटर, दे आर मोर एडवांस्ड, उनमें हिपोक्रेसी नहीं है। हम लोग तो कभी कभी अपना हो जाते थे कि हाँ साहब ठीक है, सब चलता है, बट देयर इज मच, आई मीन समय तो बहुत ही, हर चीज़ में बच्चों में ऑनेस्टी है। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी बातें आप कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्योंकि हम देखते हैं कि ये सिविल सर्विसेज की तैयारियां करते हुए बहुत बच्चों का स्ट्रगल रहता है। बहुत बच्चे तो क्लियर नहीं कर पाते, फिर निराश होकर घर लौटते भी हैं। अलग अलग जगह तैयारियां हो रही होती हैं। उन बच्चों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे क्या, जो पास नहीं हो पाते, जो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते? दरअसल जो बच्चे अभी, चाहे वो किसी स्टडी सर्कल में हो, चाहे वो किसी कोचिंग को ज्वाइन करके जो पढ़ रहे देखिए हैं, ना, नीट की तैयारी करते हुए एग्जैक्टली, कितने suicide तो सारे लोग बड़े स्ट्रगल करके लगे रहते हैं। अब उसमें ये देखना पड़ता है कि कई लोग साहब किसी मल्टीनेशनल में जाएंगे, कहीं कोई जाएगा। कुछ लोग जो है चुनिंदे, जिन्हें कुछ करने का जज्बा है, वो आपके यूपीएससी के लिए जाते हैं, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं। और वो जज्बा क्या है कि साहब सोशल वर्क करेंगे, सोशल सर्विस करेंगे, खुद जाके जो है ना ज़िलों में, तो वो काम करेंगे वहाँ पर। तो वो जज्बा उनको लेके जाता है, और ये हमेशा वो जज्बा बना रहे। वो तैयारी जिस तरह से कर रहे हैं, वो आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे परिवार में ही कुछ लोग जो है ना तैयारी कर रहे हैं, दे आर डूइंग सो वेल। और वो सारा कुछ उनका फोकस जनरल स्टडीज़ के ऊपर है। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक हो गया, तो अब उसमें भी करीब 8-9 सब्जेक्ट्स टोटल मिला के वहाँ पर होते हैं। तो वो बड़े चेंजेस हुआ। मेरे टाइम में तो कोठारी कमीशन ख़त्म हुआ था 78 में, उसके बाद नया सिस्टम लागू हुआ। तो वो ज़माने से अब वो ज़माना बहुत ही फ़र्क हो गया है। जो और अब फोकस मेनली जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा है। यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग एंड यू शुड बी साउंड इन दैट। इट इज़ नॉट कि आपने पेरिफेरी पे देख लिया और उसको कर लिया। यू शुड हैव गुड नॉलेज, यू शुड हैव साउंड नॉलेज, और ऐसी चीज़ हो जिसमें आपकी मास्टरी हो हर चीज़ में। तो यही सब चल रहा है। और अभी एक और अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे, जो यूनिटी ऑफ नेशंस एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज काउंसिल है। तो आई थिंक दे हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज ट्रस्टी एंड डायरेक्टर इन दैट। So that is mainly for sustainability and make a change in, preserve the present, environment. मेन फोकस पर्यावरण की रक्षा के लिए है, सस्टेनेबिलिटी के लिए ऊपर है। तो उसी पे हम लोगों को काम कर रहा है। इट्स ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इन मोर देन 150 नेशंस। तो वो सारा कुछ है। तो एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी, तो उनका अनुरोध था कि मैं इसमें आऊँ।
तो पहले एक स्विट्ज़रलैंड में कॉन्फ्रेंस थी डेवोस में, तो ही इनवाइटेड मी इन दैट। तो मैंने कहा साहब तो मेरा तो कोई ऐसा अनुभव नहीं है, और मैं उसमें क्या करूँगा। बोले नहीं साहब, आपको इसमें हमारे साथ रहना है और हम आपको ट्रस्टी और डायरेक्टर बनाए। हमने कहा साहब बना दीजिए आप, जो हो सकेगा योगदान वो हम करेंगे। तो मेन फोकस ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, भारत में अभी जो हम लोग चाहते हैं कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज को हम लोग रोक पाएँ। पहले तो गांव से, ब्लॉक से, हम लोग छोटे छोटे कस्बों से, ज़िलों से ये चीज़ों की शुरुआत करनी पड़ेगी, ख़ास तौर से गांव में। एक गांव जो है एक सेल्फ सफिशिएंट कॉमनवेल्थ बने, खुद जनरेट करे जॉब्स को, बजाय इसके कि हम बाहर भाग रहे हैं। कि छोटे छोटे गांव से आदमी कहाँ भाग रहा, गाजियाबाद आ रहा, कोई नोएडा आ रहा, कोई बड़े बड़े शहरों में भाग रहे हैं। वाई शुड दे रन? अपना खुद जनरेट करें, वहीं पर अपना ऐसा माहौल बना दें कि सारे के सारे छोटे बड़े मॉल भी वहाँ पर आ जाएं, है ना। और जब वहाँ पर पेइंग कैपेसिटी होगी गांव वालों की भी, है ना, तो वो अपने आप वहाँ से चीज़ों को लेंगे। बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं, तो हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे और इन लोगों के साथ एक तरीके से वो बनाएंगे कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें। प्रैक्टिकल बात है ये, मतलब अगर हर कोई ऐसे सोचने लगे तो इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। और आपने अभी मास्टरी की बात की, तो आप अलग अलग फील्ड में रह लिए, अलग अलग एक्सपीरियंस जुटा लिए, तो आपसे तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। बट आपसे बात करके अच्छा लगा। एंड में चूंकि नेपाल में अभी जो जेंजी का प्रदर्शन हुआ, जो तख्ता पलट हुआ है, उस पर अगर आप कुछ रिएक्ट करना चाहें, क्योंकि आज की जनरेशन की हम बात कर रहे हैं एंड में, तो वो एक तो दूसरे देश की बात है, तो मैं एक तो जेंजी की बात है। जेंजी की बात है, तो वो जेंजी के लिए तो अभी आपने पूछा, मैंने बता ही दिया कि बहुत एडवांस्ड हैं, बहुत ही काबिल हैं और बहुत अच्छे हैं, बेहतर सोच है और पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके नया अपना बनाना चाहते हैं। और मेनली इट इज़ अगेंस्ट द करप्शन। जेंजी का मेन फोकस जो है नेपोटिज्म और करप्शन के खिलाफ है, तो वो ठीक ही है। वो मैं आई डोंट सपोर्ट व्हाट हैज़ बीन डन इन नेपाल, कि वो किस तरह से तख्ता पलट हुआ, कू हुआ, रिबेलियन हुआ या वहाँ पर कोई वो चीज़ हुई है, तो उसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन जो काम हो रहा है, जो रिज़ल्ट है, वो मेरे ख्याल से बेहतर ही होगा जेंजी के लिए। तो ठीक, हमारी तरफ से तो सारी शुभकामनाएं हैं इन बच्चों को कि बहुत अच्छा करें। चलिए, आपके पॉजिटिव नोट के साथ ही इस पॉडकास्ट को हम समाप्ति की तरफ ले जाते हैं। आप पढ़ लिए, आपने पढ़ा लिया, आपने बतौर IAS ऑफिसर अपनी जो सेवाएं हैं वो दे ली, अलग अलग जगह आप पोस्टेड रह लिए, और अब आप प्रो चांसलर के तौर पर और क्लाइमेट चेंज पर भी आप जो फोकस तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए आपको। आपने बहुत कुछ किया है, आगे भी आप करते रहें और इसी तरह से और मैं अपने हमारे जो चेयरमैन हैं न्यूज़ इंडिया 24x7 के शैलन शर्मा जी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप बनाया है और उन्होंने मुझे बुलाया, तो इसके लिए उनका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अरविंद चतुर्वेदी जी हैं यहाँ पर, तो वो भी हमारे पुराने मित्र हैं, तो उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह से ये पॉडकास्ट किया है और शायद इससे किसी को कुछ फ़ायदा मिल सके। बिल्कुल, इसी पॉजिटिव नोट के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आप आते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।